गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चाणक्य टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज रचना में आप सभी को फिजिकल साइंस में आप समझ पा रहे हैं। फिजिकल साइंस में दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक मोस्ट पॉपुलर टीचिंग मेथड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को हम इलैबोरेट करेंगे कि इस मेथड के द्वारा हम कैसे टीच करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को। आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही इजी वे, बहुत ही सरल मेथड में केमिस्ट्री को टीच करना। केमिस्ट्री की जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे हम टीच करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री को मेनली स्कूल एजुकेशन में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, नेक्स्ट फिजिकल। देखिए, अब यहां सिंपल में समझ लेते हैं हम पार्ट्स को कि क्या क्या है इसमें। देखिए, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अवास्तविक, ऑर्गेनिक का मीन्स होता है वास्तविक एंड फिजिकल का मीन्स होता है फिजिकल कैरेक्टर, यानी कि भौतिक गुण, जिसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स फील होता है कि मैम हम ऑर्गेनिक कैसे टीच करेंगे, कि हाउ टू ऑर्गेनिक टीच इन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक पढ़ाना बहुत ही सरल है। आइए बताते हैं कि ऑर्गेनिक को हम कैसे सरल करेंगे और कैसे आसान करेंगे, जो आप बच्चों को बहुत ही इजी वे में पढ़ा सकते हैं। आइए, ऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक को आप समझिए। देखिए, यहाँ पे वर्ड है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीन्स होता है वास्तविक। अब वास्तविक, ऑर्गेनिक और वास्तविक, तो वास्तविक वे में हम ऑर्गेनिक को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसे उपयोग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक का मीन्स होता है कंटेनिंग ऑफ कार्बन। क्या हो जाता है? कंटेनिंग ऑफ कार्बन। इसको आप बचपन क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 8 या 9 में एक चैप्टर आया करता है कार्बन और कार्बन के अपर रूप, क्योंकि वो वास्तविक है। आप जानते हैं कि हर चीज जलने के बाद जब वो काला बन जाता है तो वो क्या कंटेन किया हुआ है? ऑर्गेनिक। और वो ऑर्गेनिक है यानी कि उसके अंदर कार्बन है। तो कंटेनिंग ऑफ कार्बन, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही इजी वे में हम समझते हैं। क्या है इसका इजी, इसको समझ पाते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। आइए, एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है या टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। देखिए, अब यहाँ पे बात आ गया हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसे समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखिए क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रो का मींस क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन का मींस यहाँ क्या है? कार्बन। समझ पा रहे? अब बात क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन टू द फॉर्म ऑफ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया बात कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन टू द फॉर्म न्यू कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। चलिए
अब इसे और भी इजी वे में समझते चले जाते हैं कि तो कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, क्या है हाइड्रोकार्बन, क्या है हाइड्रोकार्बन, इसे समझते चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चों की कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जहाँ पे इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जनरली 2 टाइप से है। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप से है? 2 टाइप से है। कौन कौन? एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, saturated और unsaturated hydrocarbon। देखिए यहाँ पे बात आ गया सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेशन जिसको कहा जाता है हिंदी में संतृप्त, क्या कहते हैं इसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड जिसको हिंदी में कहा जाता है असंतृप्त कार्बन। अब यहाँ पे है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड को हम पढ़ेंगे, फिर अनसैचुरेटेड को पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशंस भी आप लोग समझ लीजिए कि सैचुरेशन का मतलब होता है कंटेनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। सैचुरेशन का मीन्स क्या होता है? कंटेनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेशन का मीन हो जाता है कि दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दे हैव कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दे हैव कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। या इसे हिंदी में भी आप समझिए कि वैसे हाइड्रोकार्बन के यौगिक, इसे हिंदी में आप समझ लीजिए कि वैसे हाइड्रोकार्बन के यौगिक जिसके पास डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध एंड त्रिबंध, बात समझ पा रहे? वैसे हाइड्रोकार्बन के यौगिक जिनके पास द्विबंध को आप समझते हैं कि बहुत सारे जगह पे बंध को लिखा जाता है आबंध, तो यहाँ पे समझिए कि अनसैचुरेशन यानी कि द्विआबंध या त्रिआबंध, तो उस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसे फॉर्मुलेशन के तौर पे हम समझते हैं, क्योंकि हमारा जो मेथड है टीचिंग का वो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि पहले फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स बताएंगे। आइए इसे बहुत ही हम इजी वे में पढ़ते हैं। पहले सैचुरेशन की बात करते हैं। आज की क्लासेस में हम किसकी बात करते हैं? सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन को मैंने हिंदी में बताया संतृप्त, यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन के यौगिक जो संतृप्त हो, दे हैव कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल आबंध इज कंटेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ पा रहे बात को कि बस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दे हैव कंटेनिंग सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इज नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गो अहेड, आगे बढ़िए। अब इसे अच्छे से हम समझते हैं कि सैचुरेशन को हम कैसे समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन? Define the formula of saturated compound or explain the saturated compound, या this type of compound is called saturation, या example of saturation, या क्या है हमारा saturated hydrocarbon। चलिए इसे बहुत ही इजी वे में हम समझते हैं। अब बात चल रहा था हमारा saturated, क्या चल रहा था? saturated हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए चलते हैं सैचुरेशन के पास। देखिए
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे सैचुरेशन का मीनिंग ही मैंने बता दिया आपको कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम्स में साइंस डिपार्टमेंट का हो, उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिर्फ कोई ऐसा जगह नहीं होता है जहां पे इसकी क्वेश्चंस नहीं आती है, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंगल बॉन्ड या इसी को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। देखिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। कि हम समझ गए थे बात कि सैचुरेशन का मीन्स होता है कंटेनिंग ऑफ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दे हैव कंटेन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो है फैमिली ऑफ अल्केन। क्या है? फैमिली ऑफ अल्केन। बात समझ पा रहे? समझिए, फैमिली ऑफ अल्केन। क्लियर हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक आ गया हमारा अल्केन। अब आप जानते हैं कि पूरी की पूरी अल्केन फैमिली जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो विदाउट फॉर्मुलेशन उसे इंडक्टिव मेथड से आप बहुत ही बेहतर ढंग से बच्चों को टीच कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग या मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल फैमिली ऑफ अल्केन। तो अल्केन को क्या कहते हैं? अल्केन क्या है हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन क्या है? ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की बात है। आइए अब बेहतर ढंग से समझते हैं हम लोग अल्केन को कि अल्केन क्या है, कैसे हम अल्केन को आसान बनाएंगे, समझेंगे और लाइफ टाइम के लिए इसे हम अपनी परमानेंट मेमोरी में डालेंगे कि कैसे ये हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ो और भूल जाओ, ऐसा नहीं होना। इसे हम अपनी मेमोरी में परमानेंट करेंगे। देखिए अल्केन का जो जनरल फार्मूला है उसे आप समझिए। अल्केन, देखिए अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में परमानेंट कर लेंगे। जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस मेथड से टीच कर रहे हैं, वो बच्चे इस फार्मूला को अपने दिमाग में क्या करेंगे? परमानेंट करेंगे। और ये क्या है फॉर्मूला हमारा? CnH2n। क्योंकि हम पढ़ रहे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में क्या कंटेन कर देता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। चलिए अब यहाँ पे बात आएगा कि मैम तो n क्या है? तो n यहाँ पे नंबर है, डिजिट है। देखिए यहाँ पे लिखिए where n equal to 1, 2, 3, 4 and so on। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक चीज लर्न करके रखना होगा। जैसे देखिए हम मैथमेटिक्स में 1 को ONE1 या इंग्लिश में उसको ONE1 बोलते हैं, या फिर मैथ में उसको डिजिट लिखते हैं, बट केमिस्ट्री में 1 को लिखने के लिए आपको एक सीरीज याद रखना होगा। देखिए उसे भी हम थोड़ा सा लाइटली बच्चों को समझा देते हैं ताकि वो उसे लर्न करके रखेंगे, ताकि वो उन्हें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो उस फार्मूले को इजी गोइंग निकाल लेंगे और अपने पार्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए केमिस्ट्री में 1 जो होता है वो कहलाता है मिथ। देखिए यहाँ पे समझिए, मिथ इक्वल टू होता है 1। जानते नहीं होंगे सारे बच्चे, लेकिन ये बच्चों को आपको पढ़ाना, सिखाना, बताना कि मिथ का मतलब 1 है, और ईथ का मतलब 2 है, प्रॉप का मतलब 3 है, ब्यूट 4, पेंट, हाइप, हैट्स 6। देखिए अभी यहाँ पे 7 का जो है वो एक नया डिस्कवरी हो गया है, सेप्ट या हैट। सेप्ट या हैट, हैट्स, हैट 7, इसे सेप्ट भी कहता है लोग, सेप्ट। आप जैसे समझ सकते हैं ऑक्ट 8 एंड नियो
9 एंड बिग 10। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसे क्यों हमको बताया गया। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऑर्गेनिक में कमांड चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं या पढ़ें, तो ये आपको बच्चों को इजी वे में समझाना होगा, उसे बताना होगा और उसे इतना एग्जांपल्स फार्मूला के तहत बताना होगा जो उसे आसानी से याद हो। अब ये लिखने का मेरा क्या कारण था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समझते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं कि अल्केन है, अल्केन है, इसकी जनरल फार्मूला को हमने क्या लिखा है, इस ढंग से लिखा है कि CnH2n+2। अब इसे पुट करते हैं और निकालते हैं कि इसके कंपाउंड्स को हम कैसे मेजर करेंगे। आइए मेजर करते हैं। इफ अगर हम n1 लेते हैं, इफ n = 1, तो 1 को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। अब देखते हैं कि इस फार्मूला से 1 पुट करने से क्या आता है। आइए इसे पुट करते हैं। अगर यहाँ पे n1 था तो यहाँ पुट किए तो क्या आ गया, C1H2 +2। क्लियर है बात। C1H2 +2, तो हमारे पास कंक्लूडेड क्या आ गया, C1 आ गया और H4 आ गया। क्या आ गया, C1 आ गया और H4 आ गया। अब C1 को हमको C1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे CH4। क्या लिखेंगे, CH4। अब CH4 अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, इस फैमिली का पहला कंपाउंड है। कौन, मीथेन। अल्केन फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, मीथेन। अब समझते हैं कि इसका नाम, अब बच्चे पूछेंगे कि मैम आपने इसका नाम डायरेक्ट कैसे कर दिया। आइए कैसे किए वो बताते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर ये अल्केन है तो C1, जैसे मैथ में 1 होता है तो इंग्लिश में ON 1 को 1 कहते हैं, बट केमिस्ट्री में अगर 1 है तो उसको हम कहते हैं मिथ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप क्या है, मिथ। देखिए यहाँ पे क्या है, मिथ है। देखिए देखो बेटा, इसे इजी से समझते चलना। यहाँ पे क्या है हमारा, मिथ, ठीक है। अब वो मिथ यानी कि C1 को बता दिया, आप समझ पा रहे, मिथ लिख लिए हम। बट हमारा जो ग्रुप है वो किस ग्रुप से है, अल्केन से। किस ग्रुप से है, अल्केन से है। तो इस अल्केन में मिथ C1 को अगर डिफाइन करता है तो फैमिली हमारा कौन सा है, ANE। बात समझ पा रहे, अंक छोड़ना है ANE, जो इसके लास्ट में लगे हुए हैं, जो इसके सफिक्स में लगे हुए हैं ANE, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैंने ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, इनकी जो सफिक्स थी, अल्केन का जो सफिक्स था ANE और C1 को हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। तो उस मिथ में METHANE जोड़ दिए तो क्या हमारा आ गया, मीथेन। क्या आ गया हमारा, मीथेन। इस तरह से इस कंपाउंड का जो नाम हो गया वो क्या हो गया हमारा, मीथेन। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये काउंटिंग क्यों लिखा, ताकि आपको आसानी से, बहुत ही इजी वे से इस फार्मूला के हर कंपाउंड्स का नाम लिखने में आसानी हो। आइए अब बच्चे हमसे आगे क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपने तो कहा कि जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा वही अल्केन फैमिली में होगा, वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। तो उसे भी हम डिफाइन करते हैं, कि दिखाते हैं आपको कि कैसे ये CH4 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसे मैं मिटा दूं क्योंकि आप सबों ने लिख लिया होगा और समझ में गया होगा। आइए अब बताते हैं कि कैसे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आइए देखिए, हम मीथेन का जर्नी कैसे पहुंचे ये बता दिया मैंने, कैसे आपने सीखा, यहाँ तक मैं बढ़ी। अब देखते हैं कि इसको कैसे। अब इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या आता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरचना सूत्र। आइए अब इसकी संरचना करते हैं। तो CH कर दिए, H
आर्च बना दिया इसका स्ट्रक्चर। अब हम देख पा रहे हैं कि इस सी को सेंटर में रख के, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट का मतलब ही होता है शेयर पेयर्ड इन नेचर। जो शेयर पेयर के साथ बनता है उसकी बातें हम बाद में करेंगे, बट हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उससे समझिए कि ये जो हमारा सी है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और जितनी भी कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन क्या है अटैच किया हुआ है। देखिए C1 था तो H हमारा कितना आ गया 4 आ गया। और एक चीज और आप देख पा रहे हैं कि हर हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड में। तो इस सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि सिग्मा बॉन्ड भी आपको याद रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में बस पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड की बातें हम यहाँ भी नहीं करेंगे, वो अनसैचुरेशन का बात करता है, क्योंकि हम अभी सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, उसकी फॉर्मुलेशंस पढ़ रहे हैं, उसके कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसके फार्मूलाज को निकालेंगे। अब आइए, अब क्लियर हो गया होगा बात हमारा कि इसका नाम मैंने मीथेन क्यों रखा। क्लियर है बात? मैंने इसका नाम मीथेन क्यों रखा? ये CH4 है, ये C सेंटर में है, इसके पूरे चारों साइड जो क्लाउड लगा हुआ है वो क्लाउड उसके एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो हाइड्रोजन उसके साथ सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, और वो सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है जिसकी वजह से वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। और जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड में भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, या अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला क्या है। चलिए अब इसका अगला एग्जांपल की ओर हम चलते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल से तो क्लियर हो गए, आइए 2-3 एग्जांपल इसका करते हैं और सब आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक समझेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि हम N2 लेते हैं, N के लिए हम 2 लेते हैं, तो क्या कंटेंट होगा? C2H 2:2 प्लस 2। क्लियर हो गया बात? C2H 2:2 प्लस 2, तो क्या बन गया है हमारे पास? C2H 6। क्लियर हो गया बात? क्या आया बात हमारा? C2H 6। अब दूसरा फार्मूला हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, इसे आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी में से कैलकुलेट होगा। जैसे देखिए, आप समझिए, ट्रिक को समझ लीजिए कि अगर C 2 है तो H 2 गुना से 2 अधिक होगा। देखो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी ट्रिक होगा। क्या होगा कि अगर C 2 है तो H हमारा 2 गुना से 2 है। जैसे देखो एग्जांपल्स के तौर पे इसे बहुत ही इजी वे में आप इसे लर्न कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए कैसे समझिएगा, ये बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पे देख लो कि अगर हम C 3 लेते हैं, क्या लिए? C अगर हम 3 ले लेंगे तो मैंने एक डायरेक्ट मेथड आपको क्या पढ़ा दिया कि C 3 लेंगे तो H कितना हो जाएगा? 2 गुना से 2 अधिक, आने की एक रीजनिंग जैसा बन जाएगा ना, और आपका दिमाग में हमेशा फार्मूला क्या होगा? फिक्स हो जाएगा कि हम कैसे में क्यों अपना लंबा चौड़ा फार्मूलेशन करेंगे। आइए ना इसको इजी वे में हम समझ बैठते हैं और बहुत ही इजी तरीके से इसको समझते हैं कि अगर हम C3 लेंगे तो H कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसे देखो फिर से अपना दिमाग लगाओ कि अगर हम C4 लिए तो H हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम C5 लिए तो H हमारा कितना हो जाएगा? आप बताओ, आप लोग बताइए, समझिए कि अगर हम C5 लिए तो H कितना हो जाएगा? 2 गुना से 2 अधिक, आने के 12। C5 है तो H कितना हो जाएगा? 12। अगर C6 होगा तो H कितना हो जाएगा? बताओ, 14 हो जाएगा। और अगर हम C7 लेते हैं तो H हमारा कितना होगा? अब आप लोग को समझ ही चुके होंगे कि 2 गुना से 2 अधिक, आने की 7 2 जा 14 और 14 प्लस 2 16। तो बहुत ही इजी वे से इस फार्मूला को भी हम बना लिए, इसे रटने उठने का कोई झंझट ही नहीं है, इसे हम समझ गए। क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आएगा और बच्चों को सिखाना है आपको, और फिर
डिडक्टिव मेथड को यूज करना है और डिडक्टिव मेथड से बच्चे क्या होंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। उसके बाद आप उपयोग कर लेना आराध्य मेथड, यानी कि इंडक्टिव। आप डायरेक्ट फार्मूला से एग्जांपल बता देना और बच्चों को एग्जांपल से फार्मूला में ले जाना। तो ये सारे टर्म हमारे क्लियर हुए। चलो देखिए अब आगे देखते हैं कि मैम ये तो हम फार्मूला निकाल लेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मुलेशन बहुत ही इजी वे में बता दिया कि 2 गुना से 2 अधिक है, तो C2 होगा तो H6 होगा, C3 होगा तो H8 होगा, C4 होगा तो H10 होगा, C5 होगा तो H12 होगा, C6 होगा तो H14 होगा, फिर 7 होगा तो 16 होगा और 8 होगा तो 18 होगा। एक क्लियर हो गया। अब इसका नेमिंग, इसका नाम थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है कि मैम नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि कंपाउंड को तो हम फार्मूला के आधार पे निकाल लिए, लेकिन नाम लिखने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो दिक्कत महसूस होने का कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले ये काउंटिंग याद कर लीजिए 10 तक कि मीथ को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो 1 को मीथ कहते हैं, 2 को ईथ कहते हैं, 3 को प्रॉप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं। अब इसे बट मत पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश में इसे बट पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये ब्यूट पढ़ाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में इसकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऑपेंट मींस 5 हुआ, हेक्स मींस 6 हुआ। एक नया डिस्कवरी आया है हेप्ट या सेप्ट, इसे 7 कहते हैं। ऑक्ट 8 है, नियो 9 है, डेन 10 है। कम से कम 10 तक याद करिए, आगे भी डिस्कवरी चल ही रही है, आ ही जाएगी। अब इसका नाम हम लिखना प्रारंभ करते हैं। पहला का नाम तो मैंने बता दिया कि अगर आपने C1 कंटेन की है तो मीथ लगेगा विथ इस फैमिली की सफिक्स, क्योंकि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो अल्केन फैमिली से यदि ये बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो सफिक्स है, सफिक्स यानी कि जो अंत में लगा हुआ है, जिसको आप कहते हैं प्रत्यय हिंदी में, तो जो सफिक्स है ANE, वो हर डिजिट के साथ, जैसे मीथ ANE हो गया, इस तरह से लग जाएगा ईथ ANE, जिसको मैंने यहाँ बना रखा है कि C2 है और H6 है। तो C2 को हम क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। तो इस ईथ में क्या लगा देंगे, ANEN लगा देंगे। तो इस ईथ से ANEN लग गया तो क्या नाम हो गया। अब देखो बेटा, आप लोग अच्छे से इस टर्म को समझ गए होंगे कि ईथ है तो इसके साथ क्या लग गया, ANE, तो हो गया इथेन। तो बच्चे यहाँ से समझ जाएगा कि अगर मीथ लिए थे तो मीथेन हो गया था, ईथ लिए थे तो इथेन हो गया था। अब इसका सिग्मा बॉन्ड भी हम काउंट करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी सिग्मा बॉन्डेड है। आई C 2 C है, लिख दिए। H कितना है, 6 है। तो इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला को भी मैंने लिख दिया, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, सॉरी अटैच नहीं अटैच, ये सारे क्या है, अटैच्ड है। तो सब जगह पे हम H शिफ्ट कर दिए, क्या किए, सब जगह पे H शिफ्ट कर दिए, मैंने H लगा दिया, ठीक है। और जब ये H लग गई तो क्या है, C2 है और H6, ठीक है, C2 है और H6 है। इसका नाम क्या हो गया, इथेन। किस फैमिली में है, अल्केन में। कितने सिग्मा बॉन्डेड है इनके पास, उसको हम काउंट करते हैं, देखिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सिग्मा बॉन्डेड यहाँ पे है, 7 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया बात आप लोगों का, 7 सिग्मा बॉन्ड। आप सिग्मा बॉन्ड निश्चित ढंग से समझेंगे, या सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कोई भी ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं है जहां पे सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या फिर फार्मूला पूछा जाता है, या फिर इसके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या फिर पूछे जाते हैं कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कि दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कंटेनिंग सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो अल्केन हाइड्रोकार्बन इज कंटेनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ कंपाउंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गो नेक्स्ट। अब इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसकी एक और एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। जैसे देखो, इसे डायरेक्ट में भी एग्जांपल्स को हम समझा सकते हैं कि आप जान चुके हैं कि अगर C3 होगा तो H हमारा 8 होगा, और 8 होगा अगर C3 है तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रॉप है। तो प्रॉप के साथ इसके सफिक्स को ऐड करना है, फिर बहुत ही इजी से इसकी नेम को निकाल लेना है। क्या हो गया, प्रोपेन। तो प्रोपेन यदि बन गया तो नेक्स्ट बनेगा ब्यूटेन, नेक्स्ट बनेगा पेंटेन, फिर बनेगा हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टा, फिर नियोन, फिर डेकेन।
तो ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। आइए एक और समझ ही लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन में आपका इसको डायरेक्ट बनाते हैं क्योंकि आप लोग को फार्मूला आ चुका है, आप समझ चुके हैं। तो C3 होगा तो H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने बता दिया है कि अगर प्रॉप जोड़ेंगे तो इसके साथ इस फैमिली के सफिक्स को जोड़ेंगे। तो इस फैमिली का सफिक्स क्या है? ANEN है, तो N को वहां पे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। क्लियर है बात? प्रोपेन। अब प्रोपेन आ गया तो यहां से क्लियर हो गया कि ये हमारा अल्केन फैमिली के अंदर आता है कंपाउंड। अब इसकी सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हम कैसे काउंट करेंगे? जब तक हम इसके स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो क्या हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर पाएंगे? क्या नहीं, आपको गलती होने का डर रहेगा। इसलिए क्या करेंगे आप? पेन कॉपी उठाएंगे और हर किसी के स्ट्रक्चर को लिखेंगे, उसके बाद ही आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। चलिए देखिए सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करते हैं, काउंट कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड को। लीजिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। आप बहुत आसानी से इसे काउंट कर सकते हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे इजी हो गया। अगर ये इजी हो गया तो यहाँ से हम इजी गोइंग में इसे निकाल लेंगे कि हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड। तो हाउ टू कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड, इसे मैंने बहुत ही इजी वे में बताया। इसका नेमिंग भी मैंने आपको बताया, इसको किस फैमिली में है वो भी मैंने बताया। देखिए एक इसे बहुत ही इजी, अगर आपको बहुत ही टफ लग रहा है कि नहीं मैम इतना ज्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं कर सकेंगे, आप मुझे डायरेक्ट कंपाउंड का नाम बताइए, तो आप क्या करोगे? सुन लो, ये अल्क है, अल्क है ना, तो इस जो अल्क है वो अल्क डिफाइन करता है आर ग्रुप। किसको डिफाइन करता है? आर ग्रुप। तो आप यहाँ पे दिमाग सेटअप कर लेना कि ये आर है। अब इस आर में ANEN लगा है तो आपका दिमाग एकदम सेट होना चाहिए कि N containing of sigma bond, containing of single bond, containing of saturated hydrocarbon या containing of single bond। ये भी बात यहाँ पे आप क्या करेंगे? बहुत ही इजी वे से अपनी माइंड में सेट कर लेंगे। तो अल्केन आने के सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। सो सिंपल। आपको समझ में अच्छे से आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मुलेशन है जो आपकी माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर कोई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए, अब अल्केन को तो हम समझ लिए, नाम भी समझ लिए, कंपाउंड का भी नाम समझ लिए, सिंगल बॉन्ड को भी समझ लिए, इसके एग्जांपल्स को भी समझ लिए। अब चलेंगे इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। आखिर ये हमारे ब्रह्मांड में हमारे साथ प्रेजेंट है यदि अल्केन, तो ये किस रूप में प्रेजेंट है, या फिर इसे हम कैसे बनाएंगे, या एक कैसा प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक प्रॉपर्टी तो हम लोग समझ गए कि इट हैव कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इट हैव द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन द कार्बन एंड एवरीवेयर और एनवायरनमेंट इज प्रेजेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन। हर इसके चारों ओर यानी कि इसकी जो क्लाउड है उसमें हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्केन। आइए अब इसे हम आगे लेके चलते हैं, इसको पढ़ेंगे। बट अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा है कि मैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को बताऊंगी, तो ये मैंने सैचुरेशन को बताया, इसे हम आगे भी क्लास में ले जाएंगे। लेकिन अब चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आइए समझते हैं कि इसे हम बच्चों को कैसे समझाएं। अनसैचुरेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम डिडक्टिव मेथड से फिजिकल साइंस में कैसे टीच करेंगे, क्योंकि आप सबको स्कूल जाना है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे जो बच्चों को बहुत ही आसानी वे से फिजिकल साइंस में पढ़ाई में मन लगेगा और वो अच्छे से फिजिकल साइंस को समझ पाएंगे। तो इसका एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको डिडक्टिव मेथड पढ़ाया कि आप डिडक्टिव मेथड को यूज करो और बच्चे को आसानी से समझाओ। अब आइए, अब इसमें हम अगले एग्जांपल्स आपको बताया था अनसैचुरेशन। क्या पढ़ाया था मैंने? अनसैचुरेशन। देखो बच्चों को बीच बीच में आप हिंदी भी बता देना,
ठीक है। तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है असंतृप्त, ठीक है। क्या होता है? असंतृप्त। अब अनसैचुरेशन व्हाट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात यहाँ तक? गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को आप बहुत ही सिंपल वे में पहले समझ लीजिए कि ये है क्या। तो अनसैचुरेशन को मैंने आपको पढ़ाया, आपको बच्चों को टीच करना है, डायरेक्ट में डिडक्ट करना है उसे कि जितने भी हाइड्रोकार्बन जो या फिर this type of hydrocarbon they have containing double bonded and triple bonded compound is called unsaturated hydrocarbon। समझ गए बात को कि this type of hydrocarbon they have containing double bond and triple bond compound is known as unsaturated hydrocarbon। समझ गए बात? क्या हो गया अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन में सबसे पहले बच्चों को पढ़ा देना है, आपको समझा देना है, सिखा देना है कि मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि अनसंतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब वो सैचुरेशन को नहीं डिफाइन करेगा, अनसैचुरेशन को डिफाइन करेगा। अनसैचुरेशन समझ गए बात आप? क्या है कि कंटेनिंग ऑफ, क्या कंटेन करेगा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड जो कंटेन करता है कंपाउंड उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब बात यहाँ पर आएगा कि मैम तो कौन कंटेन करता है? कौन डबल बॉन्ड कंटेन करेगा, कौन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा? अब ये समझना है